मोदी शाह ये इतने खतरनाक नेता है और उनको संघ का सपोर्ट है, उनके बाप को हटना पड़ेगा। लेकिन मैं किसान भाइयों को बोलता हूँ, यहाँ बैठने से नहीं हटे। यहाँ इंसान नहीं रहता, मैं तो रोता भी है, क्या आदमी रहने की जगह है क्या? ये किसान इतने खुशी से आए क्या? प्रधानमंत्री या कुर्सी पर बैठे हुए संघ के लोग, उनका दिल इंसान का है नहीं। रेडियो पर आता है तो खुद ही बोलने लगता है, ना एंकर होता है ना कोई उसको सवाल पूछता है, वो खुद ही खुद की स्तुति करने वाला एक ही देश का नेता है। कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी है, बॉर्डर पर तमाम लोग किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। आज मेरे साथ पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल जी मौजूद हैं जो किसानों के समर्थन में आए हैं। क्या ऐसा लगा आपको जो आप किसानों का समर्थन करने आए हैं आज बॉर्डर पर? अरे जो भी अनाज खाता है उन सब ने ये समर्थन करना चाहिए। हम किसान हो या और कुछ करते हो तो ये किसान के समर्थन, हम तो किसान ही है, लेकिन किसान के समर्थन में आने का मकसद है कि ये जो किसान और किसानी बचानी है ये हम सब का काम है, सिर्फ किसानों का नहीं है। क्योंकि यदि हम थोड़ा स्टडी करेंगे, मैंने अभी बोला कि 2014 के बाद मोदी ने एफसीआई के गोडाउन बनाए नहीं, जो सब गोडाउन बनाए वो सब अदानी ने बनाए 2014 के बाद। और ये गोडाउन बनाने का मकसद था, ये पहला कानून जो है कि कोई कितना भी अनाज स्टोर कर सकता है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट निकाला इसने, तो ये स्टोर करने के लिए अदानी का इंतजाम है। दूसरी बात है कि अंबानी खुदरा बाजार में है, तो खुदरा बाजार क्या करता है, ये सब हमारा 10 रुपये का माल लेके 100 रुपये में बेचता है। अभी मैं तो इतना स्टडी किया है कि जब 100 रुपये का किसानों का माल ये खरीदते हैं, उसके 1000 रुपये बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो ये लोग सभी इनकी इंडस्ट्री जो है वो किसानों के मकसद पर है। मैं बोल रहा था अभी कि मनमोहन सिंह के ज़माने तक 377 लाख मीट्रिक टन का साठा करने का इंतजाम था। मोदी ने वो बढ़ाया नहीं, 2014 से 12 तक एफसीआई के गोडाउन बनाए नहीं, ये सब अदानी को बनाए दिए। और अदानी की आज की कैपेसिटी है 5 लाख मीट्रिक टन धान साठ गए, तो ये हुआ। और अंबानी के सब खुदरा बाजार है। अदानी के पास रेलवे है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह भी है, तो 1 मिनट में वो कहीं के कहीं वो धान ले जा सकता है, प्रदेश भी ले जा सकता है। और प्रदेश की कीमत क्या है, प्रदेश में जो हमारा गेहूँ है, जो हमको यहाँ 50 रुपये किलो से मिलेगा, वो वहाँ 1200 रुपये किलो है, 1500 2-2 हज़ार रुपये किलो है। तो ये जो साजिश है कि हमारे किसानों का पसीना और खून चूस कर ये मुट्ठी भर चंद उद्योगपतियों के पैसे, उद्योगपतियों के खिस्से भरने का ये मोदी ऑनेस्टली कर रहा है। और इसमें साजिश मनीवादियों की नहीं, मनुवादियों के भी है। मनुवादियों को क्या कहते हैं मनुवादी, कि हम जो लोग हैं मनुवादी छोड़ के, यानी ब्राह्मणवादी छोड़ के हम जो लोग हैं वो इस देश के नागरिक है ही नहीं, वो हम गुलाम है। ये वो मालिक है। यदि आप सावरकर, तिलक, कोलवरकर पढ़ेंगे तो उनका कहना है हमारा काम क्या है, सिर्फ 2 जून की रोटी, यही हमारा विकास है। लेकिन सर, आप साजिश की बात कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री किसानों को फंसाने के लिए या किसानों के पेट पर लात मारने की साजिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह चुके थे कि मैं किसानों का बेटा हूँ। वही तो झूठ बोल रहा है। वैसे तो उसने कई स्लोगन लिए थे, 15 लाख के लिए थी, दुगुना इनका इनकम दुगुना करने के लिए थी, इनका सभी कर्जा माफ करने के लिए थी। पद पर आने के पहले भी जो उनके सब भाषण है वो तो 100% झूठे निकले ना। तो आज भी वो बोलता है कि ये किसानों के हित में। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्शन पर और अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून है। इस कानून में किसानों के हित का लवलेश भी नहीं है, थोड़ा भी भाग नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं इस देश का बेटा हूं। देखो ना, अभी रिजर्व बैंक से सब साफ किया। इंदिरा गांधी ने 5,000 करोड़ रख के बैंक शुरू की थी, बैंक शुरू किया, राष्ट्रीयकरण किया। अभी बैंक में 150 लाख तक डिपॉजिट्स है। LIC में नेहरू ने शुरू कर दी 5,000 करोड़ से। अभी LIC की प्रॉपर्टी
60-70 लाख करोड़ तक है। ये सब इन्होंने प्राइवेट को दिया है, वो प्राइवेट लोगों को देके ये सब डुबाया है। ये डुबाने का मकसद ही आप लोगों को, मैं आपके माध्यम से भारतीय लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये सब डुबाने का कारण है कि हमें सिर्फ 2 जून की रोटी, यही हमारा विकास है, ये संघ की आइडियोलॉजी है, इसकी वो अमल बजावनी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास किया है, 7 सालों में शौचालय बनाए हैं, राम मंदिर बनाया है। प्रधानमंत्री रेडियो पर आता है, मैं तो टीवी आजकल देखता नहीं, पर लेकिन रेडियो पर आता है तो खुद ही बोलने लगता है, ना एंकर होता है ना कोई उसको सवाल पूछता है, वो खुद ही खुद की स्तुति करने वाला एक ही देश का नेता है कि खुद ही खुद के बारे में बोलता है, मैंने ये किया, मैंने क्यों। यार जमीन पे तो कुछ नहीं किया ना, जमीन पे तो सबको बर्बाद किया, बैंक लूटे, रिजर्व बैंक लूटी, LIC लूटी, पब्लिक सेक्टर लूटा, हमारे खनिज है जो खनाज है वो भी बेचा, तो रखा क्या है? हवा बेची, सूर्य प्रकाश बेचा, पानी बेचा, नदी बेची, तुम हमको हमारे लिए रखा क्या है तुमने? और तुम क्या विकास की बात करते हो? तो लेकिन उनको आपका मीडिया ठीक है हमारे जैसे लोगों को सवाल कर रहा है, लेकिन मीडिया सब उनके हाथ में है। जो भी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर प्रजातंत्र निर्भर है, वो सभी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, ये मनुवादियों के हाथ में है, ब्राह्मणवादियों के हाथ में है। एक भाई IB का प्रमुख होता है, दूसरा भाई RSS का प्रमुख होता है, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर RSS का प्रमुख होता है, तो कौन किसकी इंक्वायरी करेगा? और ये सब जो कौन किसका भंडाफोड़ करेगा, कौन सा देश के सामने असलियत कौन लाएगा? ये हम सब श्रमिक लोग हैं, हम सब मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक हम सब लोग उनके गुलाम हैं और हमें सिर्फ 2 जून की रोटी इतना ही अधिकार है, बाकी सब देश के मालिक आर्यभट्ट ब्राह्मण है। सर, आप यहाँ समर्थन करने आए हैं, आपने सुनी होगी सरकार इनके खिलाफ क्या क्या बातें कर रही है, कह रही है टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हैं, माओवादी लोग हैं। देखो, अरे यहाँ इंसान नहीं रहता है, मैं तो रोता नहीं है, क्या आदमी रहने की जगह है क्या? ये किसान इतने खुशी से आए क्या? लेकिन इनको मजबूर किया है, ये मजबूरी है। मैं सिंधु गार्डन में गया था, बॉर्डर पर भी गया था, पानी में लोग सो रहे हैं, ऊपर से प्लास्टिक लेके पानी में लोग सो रहे हैं। ये क्या मौज मजा की जगह है? और ये देखो कितनी गंदगी है, सब यहाँ रहने की क्या कोई इंसान रह सकता है? ये सिर्फ किसान रह सकते हैं, डट से रह सकते हैं। मैं सब किसानों को विनती करता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल ये यहाँ से हटना नहीं है, और हम सब जेल जाएंगे तो ठीक है, लेकिन घर जाएंगे तो मर जाएंगे। CA का भी विरोध प्रदर्शन खूब तेज हुआ था, खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था, शाहीन बाग बना था, लेकिन सरकार ने उन्हें भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए कोविड लाया ना, कोविड लाया तब ये किसानों की जिम्मेदारी थी, हम सबकी जिम्मेदारी थी कि हमारे मुस्लिम महिलाओं को मदद करे, लेकिन कोई आया नहीं तब। आज मुसलमान सब इनके साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, और उनको हम सबको, यानी ये जो हमारे बांटने की जो तरीका है ना, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये किसान है, ये गलत है। हम सब इंसान हैं और हम सबका खून एक है। आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के इस देश के सभी का खून एक है। उनके महिला भी हमारे खून की है, लेकिन हम ये जानते नहीं। हम ये हमारे जैसे शिक्षित लोग हैं, वो इन लोगों को उनका प्रबोधन करने में हम कम पड़े। सर, 50 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस वक्त बॉर्डर पर बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, सरकार की तरफ से भी कोई बातचीत नहीं की गई, तो नुकसान तो इन्हीं लोगों का है ना। प्रधानमंत्री या कुर्सी पर बैठे हुए संघ के लोग, उनका दिल इंसान का है नहीं। इंसानियत हजारों सालों से आप ब्राह्मणवाद को इतिहास जानते होंगे, तो हमें इंसान मानते नहीं, वो हमें भारत के नागरिक मानते नहीं। तो हम भारत के नागरिक हैं, ये दिखाने के लिए हम सब आर्यभट्ट छोड़ के सभी लोगों ने साथ आकर इनको धक्का देना चाहिए। यही क्रांति है, यही उनकी ये किसान क्रांति जो है, ये किसान क्रांति नहीं है, ये सबके लिए क्रांति है। और ये जो अनाज खाता है वो सब किसान है, और वो किसान के साथ जुड़ना चाहिए। कल जिस तरीके से बातचीत हुई, 8वें दौरे की बातचीत पूरी कंप्लीट हुई, उसमें यही नतीजा निकला कि 8 तारीख दे दी गई, फिर से एक और तारीख दे दी गई। इतनी सर्दी में कुछ नहीं करेंगे। मैं सब किसान भाइयों को बोलता हूँ कि आप घर जाने के बजाय जेल जाओ तो ही कुछ हो सकता है, यहाँ बैठ के भी कुछ नहीं होगा। मोदी शाह ये इतने खतरनाक नेता है और उनको संघ का सपोर्ट है, तो संघ की जो आर्यभट्ट ब्राह्मणों को जो इतिहास है
जिन्होंने हमें हजारों साल लूटा, वो आज लूट रहे हैं, वो आज कानूनी तरीके से लूट रहे हैं, कानूनी तरीके से संविधान के आधार से वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। हम लोग गधे हैं, हम समझते नहीं है कि ये हमारे दुश्मन सत्ता पर बैठे हैं और ये हमें कभी न्याय नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से सर जब वोट आते हैं, जब वोट का टाइम आता है, तो बीजेपी और तमाम पार्टियां हिंदू मुस्लिम करा करके वोट ले लेती हैं। फिर इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, क्योंकि किसान सड़कों पर बैठा है? 2013 से लड़ रहा हूँ ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम 100% मैनेज होता है और ईवीएम मैनेज होने से ये जीतते हैं। ये और दूसरी इनकी तरीका है, क्या मोदी आने के पहले एमएलए की कीमत क्या 100 करोड़ थी क्या, या एमपी की कीमत 500 करोड़ थी क्या? ये जो नई अर्थनीति आई उसके पहले हमारे सब नेतागण समाज सेवी थे। नवीन अर्थनीति आई 1991 में आई, तब तक हमारे सब नेतागण, ये चरण सिंह वगैरह क्या थे, समाज सेवी लोग थे सब। इनके पिता, टिकायत के पिता इतना बड़ा नेता था, ये सब समाज सेवी नेता थे। तो ये 91 के बाद यानी ये कारपोरेटराइज झाला जो देश का जो हुआ, मार्केटिंग हुआ, इसके बाद हमारे नेताओं की संपत्ति 250% बढ़ी और मोदी आने के बाद हमारे नेताओं की संपत्ति 600% बढ़ी। यानी 1 रुपया देंगे, 100 रुपये देंगे तो 600 रुपये उनको मिलते हैं। इतना बिजनेस दूसरा कहीं नहीं है। तो ये राजनीति है, बिजनेस हुआ है और ये बिजनेस हुआ है, ये हमारे लोगों के समझ में अभी आ रहा है। ये सब जो वहाँ बैठे हैं सब किसान ही है ना, जो भी पार्लियामेंट में जाता है अनाज तो खाता है ना। शर्म आनी चाहिए उनको कि ये अनाज देने वाले हमारे अन्नदाता यहाँ सड़ रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। इस कानून से अडानी अंबानी को फायदा होगा, ऐसा किसानों के तरीके से कहा जा रहा है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, क्या सोच रहे हैं इस पे? मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये तो कानून ही किसानों के लिए नहीं है। ये कानून IMF और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्शन पर मोदी अंबानी यानी पूंजीवादियों के हित में बनाए हैं। लेकिन अडानी अंबानी की तरफ से अभी एक कॉन्फर्मेशन आया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे उल्टा चोर हमेशा कोतवाल को डालता है, डांटता है। अंबानी का खुदरा बाजार है, अदानी के देश भर में गोडाउन है और अदानी के पास रेलवे भी है, एयरपोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। तो अभी यहाँ का धान 5 मिनट में, एक रात में वो कहीं भी ले जा सकता है, प्रदेश भी ले जा सकता है। सही बात। तो ये जो बोलने की बात हो गई कि हम उनके नहीं है, हम किसानों के बाजू के, झूठ है, ये झूठ है। तो लग रहा है सरकार 8 जनवरी को जब दोबारा बातचीत करेगी तो कानून से पीछे हटेगी। उनके बाप को हटना पड़ेगा, लेकिन मैं किसान भाइयों को बोलता हूँ यहाँ बैठने से नहीं हटेगा। हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ना किसी को मारना है, न किसी को धक्का देना है, न किसी को गालियाँ देना है। हम कानून इतना ही तोड़ेंगे कि जहाँ से हम जेल जा सके। जब हम हजारों लोग, लाखों लोग जेल जाएंगे, कहाँ रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? और उनको जब रखने के लिए जगह नहीं है तो उनको हमारा मानना पड़ेगा। इस वक्त आप मेरे साथ पूर्व जज को सुन रहे थे। बीजी कोलसे पाटिल किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। लगातार किसान आंदोलन पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जब हम आते हैं स्टोरी करने, कवर करने, तो आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग भी समर्थन में आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी समर्थन में आ रहे हैं और अब पूर्व जज जो रहे हैं बीजी कोलसे पाटिल, वो भी समर्थन में आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार क्या नर्म पड़ेगी, क्या सरकार पीछे हटेगी? 8 जनवरी को फिर से तारीख दे दी गई है किसानों को। क्या लग रहा है, कैसी बातचीत होगी, ये तो 8 जनवरी को ही देखना होगा। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।